हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज, औसत। देखो औसत होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये औसत होता है। देखो इसमें सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे, मैं कहूं कि 1 से 200 तक ये प्राकृत संख्याएं हैं और प्राकृत संख्याओं का औसत बताना है। मैं कहूं कि 1 से 200 तक सम संख्याओं का औसत बताओ। मैं कहूं कि 1 से 150 तक विषम संख्याओं का औसत बताओ। 1 से 150 तक विषम संख्याओं का औसत बताओ। बेटा एक बात तो ये ध्यान रखना, ये जो नेचुरल नंबर होते हैं प्राकृत संख्याएं, यदि 1 से स्टार्ट है तो तुम्हें केवल एवरेज में 1 जोड़ के 2 का भाग देना है। एन हमेशा रहेगा नंबर ऑफ नंबर्स, यानी कि बड़ी संख्या। एन रहेगी बड़ी संख्या। एन की जगह लिखोगे 200, 200 में 1 जोड़ोगे 2 का भाग दे दोगे, 201 बटे 2 यानी कि 100.5 इसका एवरेज आएगा। तुम्हें क्या करना है, प्राकृत संख्या का जब भी एवरेज पूछे तो तुम्हें केवल 1 जोड़कर 2 का भाग देना है। क्लियर है? 1 से 200 तक इवन नंबर है, ये सम संख्याएं हैं। तो टोटल संख्याएं होती हैं उसमें आधी इवन होती है आधी ओड होती हैं। तो इवन नंबर इसमें हो गए 100। तो सम का यदि औसत पूछना हो तो उसका सूत्र n+1 होता है। n कितनी संख्याएं हैं, सम संख्याएं 100 हैं, तो इसका एवरेज आएगा 101। सम संख्याओं का औसत निकालोगे तो केवल 1 जोड़ना है तुम्हें। 1 किस में जोड़ना है, जितनी सम संख्या है उनमें केवल 1 जोड़ना है। और विषम संख्याओं का औसत निकालोगे ना तो जो n होता है ना, n विषम संख्याओं का औसत होता है। 1 से 150 में विषम संख्या भी 75 है, सम संख्या भी 75 है, तो इसका जो एवरेज आएगा वो 75 आएगा। 1 से 150 तक विषम संख्याओं का औसत 75 आएगा। और बेटा एक बात और सुनियो, पूरा कंफ्यूज दूर करियो। 1 से स्टार्ट करते हैं तो हाफ हाफ कर लेना दोनों को, ठीक है। यदि प्रथम शब्द से इंडिकेट करते हैं, प्रथम 180 सम संख्याओं का औसत बताओ। अब इसमें 90 मत बताना, प्रथम का मतलब है कि सारी की सारी सम है ये, तो n+1 तुम्हारा जो आंसर रहेगा वो 181 रहेगा। और मैं कहूं कि 1 से 180 तक सम संख्याओं का, तो फिर सम संख्या कितनी हो गई 90, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा 91। तो प्रथम शब्द से यदि डिनोट करते हैं तो दैट इज इवन नंबर टोटल, ठीक है। और यदि 1 से स्टार्ट करते हैं तो हाफ हाफ करनी है दोनों। यदि यहां मैं लिखूं प्रथम 150 विषम संख्या का औसत तो 150 रहेगा। 1 से 150 कहूं तो कितना रहेगा 75। मोटी बात यह है, प्राकृत में 1 जोड़कर 2 का भाग देना है, सम में केवल 1 जोड़ना है, और विषम एज इट इज जितनी संख्याएं वो विषम उसका एवरेज होता है वो। क्लियर है? देख सुनो, एक होता है प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्याएं होती हैं, इनका जो योग होता है वो n × n+1/2 होता है। वर्गों का योग होता है n × n+1 2n+1/6।
सम संख्याओं का जो योग होता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1। विषम का जो योग होता है वो होता है n स्क्वायर, और घनों का योग होता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1/2, और इसकी स्क्वायर होती है। बेटा ये योग के सूत्र है। n की जगह लिखोगे अंतिम संख्या, 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग, n की जगह 100 लिखोगे। 1 से 20 तक वर्गों की संख्याओं का योग, n की जगह 20 लिखोगे वर्गों में। वर्गों में n की जगह वही जितनी संख्याओं के वर्गों का योग है वही लिखोगे। बेटा एक बात ध्यान रखियो, यदि योग पूछी तो ये सूत्र रहेगा, ठीक है। और यदि एवरेज औसत पूछते हैं तो तुम्हारा काम एक ही काम ध्यान रखना कि इनमें से एक n को खत्म कर दोगे ना तो बच गया वो औसत का सूत्र बच गया। जैसे मैं कहूं कि देखो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, अरे 20 का वर्ग, मैं कहूंगी इसका योग बताओ, तो योग ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, योग का तुरंत तुम्हें सूत्र याद है, ये सूत्र होता है। n की जगह लिखोगे क्या सूत्र होता है, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6, ये योग का सूत्र होता है। n की जगह क्या लिखोगे ये बताओ, क्या लिखोगे 20 गुणा 20 और 1 21, 20 दूनी 40 और 1, ये क्या आ जाएगा ये बताओ, योग आ जाएगा। यदि योग की बजाय मैं कहूं कि इसका एवरेज बताओ, इसका औसत बताओ, तो मैंने बताया है कि एक n को काट दोगे तो बच गए, ये औसत का सूत्र बच गया। समझ गए? फिर औसत कैसे बताओगे, 20 और 1 21, 20 दूनी 40 और 1 41/6, 3 दूनी 3 7 7 चौक 28, 287/2, 143.5 इसका एवरेज आ जाएगा। लिख लो ये बात। प्राकृत संख्याओं, वर्गों, घनों, सम संख्याओं और विषम संख्याओं का औसत निकालते समय, इनके योग वाले सूत्र में n को पहले ही काट दिया जाता है। इनके योग वाले सूत्र में n को पहले ही काट दिया जाता है। n को पहले ही काट दिया जाता है। योग वाले सूत्र में n को पहले ही काट दिया जाता है। क्लियर? एक एवरेज का मतलब होता है कि जो बीच की संख्या होती है ना वो एवरेज होती है हमेशा। जैसे नॉर्मल वे मैं कहूं कि 3 6 9 12 15 18 21, जैसे मैं कहूं कि ऐसे मैं कहूं कि अब इसका एवरेज बताओ, तो एवरेज होता है सारी संख्याओं को जोड़ोगे, आंकड़ों का योग और अपूर्ण आंकड़ों की संख्या। टोटल संख्या है 7, सातों को जोड़ोगे 7 का भाग दोगे, लेकिन इनमें डिफरेंस कितने का है, 3 का। यदि अंतर बराबर होता है, नोट करो एक बात, यदि अंतर बराबर होता है तो बीच की संख्या औसत होती है। यदि अंतर बराबर होता है 3 का हो, 4 का हो, 18 का हो, 20 का हो, 5 का हो, यदि अंतर बराबर है तो बीच की संख्या ही औसत होती है। और ऐसा भी हो बाय द वे बीच में 2 संख्याएं बच जाएं तो दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो। बीच की संख्या ही औसत होती है। यदि बीच में 2 संख्याएं बचे तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग दिया जाता है। जैसे मान लो ये तो टोटल 7 हो गई, 3 ये छोड़ दी, 3 ये छोड़ दी, इसका एवरेज 12 आएगा। यदि एक संख्या और होती 24 तो 3 ये छोड़ते, 3 ये छोड़ देते, बीच में 2 बच गई, 12 और 15। तो तुम्हें क्या करना है, 12 और 15 को जोड़ करके 2 का भाग देना है, तो तुम्हारा जो एवरेज आएगा 13.5 आएगा। बेटा ये क्लियर हुई ना बात, बताओ। यदि अंतर बराबर तो जो बीच की संख्या है दैट इज एवरेज, और यदि बीच में 2 बचे तो दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दो।
बेटा ये बात लिख ली, सुनो। एक ऐसे क्वेश्चन आए ना कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें बड़ी संख्या क्या है? 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें बड़ी संख्या क्या है? एक बात सुन लो, जब भी एवरेज मैंने बताया था कि एवरेज हमेशा बीच में होता है। देख समझना इस बात को, केवल 1 सेकंड में समझ में आ जाएगी बात। एवरेज हमेशा बीच में होता है, औसत बीच का होता है। चूंकि इवन नंबर है, सम संख्याएं हैं, तो और संख्या कितनी है? 4, तो 4 का बीच तो बढ़ता नहीं, तो सम का औसत हमेशा विषम में देंगे। इवन का जो एवरेज है ओड में मिलेगा, ओड का एवरेज इवन में मिलेगा, सम का औसत विषम में मिलेगा। तो तुम्हें कैसे करना है? 27 को बीच में लिखना है, 4 टोटल है, 2 इधर लो 26 24, 2 इधर लो 28 30, तो ये 4 सम संख्याएं हो गई। इन चारों को जोड़ के 4 का भाग दोगे तो 27 ही आएगा। तो बड़ी पूछेंगे तो आंसर 30 कहना, छोटी पूछे तो 24 कहना। सम का औसत विषम में रहेगा हमेशा, और विषम का औसत सम में रहेगा हमेशा। क्लियर? सम का औसत विषम में होता है और विषम का औसत सम में होता है। और बेटा एक करके दिखाऊं मैंने, 6 क्रमागत, ये विषम लिख दी मैंने, विषम का औसत मैंने लिख दिया 68। जल्दी बताओ शाबाश। 6 क्रमागत विषम का औसत 68 है, और मैंने विषम का औसत सम में दे दिया, और सम में आएगा क्योंकि बीच तो बनता ही नहीं, 6 का बीच ही नहीं बनेगा। 68, ये आ गई 69, ये आ गई 71, ये आ गई 73। शाबाश, बड़ी आएगी 73, छोटी आएगी 67, 65 और 63। सम का औसत विषम में आएगा, विषम का औसत सम में आएगा। सिकंदर समझ में आया बेटा? क्लियर है? देखिए एक नॉर्मल है ना, नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन आता है, 12 संख्याएं दे दी, 12 संख्याओं का जो एवरेज है, जो औसत है, ये 20 दे दिया। प्रत्येक को 5 से गुणा कर दिया, तो नया औसत क्या होगा? प्रत्येक को 5 से गुणा कर दिया, नया औसत क्या होगा? यदि मैं कहूं कि प्रत्येक में 5 जोड़ दिए जाए, नया औसत क्या होगा? दो बात पूछ ली मैंने, या तो गुणा करेंगे या जोड़ेंगे। 12 संख्याओं का औसत है 20। अब 2 कंडीशन है। एक कंडीशन तो यह है कि प्रत्येक को 5 से गुणा करें तो नया औसत क्या होगा, प्रत्येक में 5 जोड़ दें तो नया औसत क्या होगा। तो हमेशा एक ही बात याद रखनी है कि एवरेज जब भी निकालो ना, तो दिया गया औसत गुणा करें तो गुणा की गई संख्या, तो गुणा की गई संख्या, दिया गया औसत और गुणा की गई संख्या, तो तुम्हारा आंसर 100 रहेगा। यदि प्रत्येक में जोड़ देंगे तो तुम्हें जोड़ देना है, यह आंसर रहेगा। यदि जोड़े तो जो पहला औसत दे रखा है उसमें जोड़ना है, क्या जोड़ा है, और गुणा करें तो किससे गुणा किया गया है। बेटा 2 बात सी, दोनों अलग अलग बात से। गुणा करें तो किससे गुणा किया गया है, और जोड़े तो क्या जोड़ा गया है, और घटाए तो क्या घटाया गया है। समझ में आ गई बात? घटा भी सकते हैं, प्रत्येक में 5 घटा दिए तो वही बात है, औसत उतना ही घट जाएगा। घटाए तो घटाना है, जोड़ना है तो जोड़े तो जोड़ना है, और गुणा करे तो गुणा करना है। ऐसे लिखो, 3 वर्ष पहले एक दंपत्ति की औसत आयु 17 वर्ष थी।
और एक बच्चे के जन्म लेने के बाद जो उनकी एवरेज एज है, जो उनकी औसत आयु है, ये 14 वर्ष हो गए। बच्चे की आयु क्या है? तो बताओ बच्चे की आयु क्या है? 3 वर्ष पहले एक दंपत्ति की औसत आयु 17 वर्ष थी, एक बच्चे के जन्म लेने के बाद औसत आयु 14 वर्ष हो गई। बच्चे की आयु क्या है? मेरी बात गौर से सुनोगे, समझोगे, रटोगे नहीं इस क्वेश्चन को। दंपत्ति होता है पति और पत्नी का जोड़ा, 3 वर्ष पहले की बात है ये। तो दोनों की एवरेज 17 है, तो ये बता दो दोनों कितने के हो गए 3 वर्ष पहले? 17 दूनी 34। हो सकता है 20-14 भी हो सकता है 17-17 भी हो सकता है 18-16 भी हो, कुछ भी हो सकता है। एक दंपत्ति है, वो दोनों 34 साल के थे। कब थे ये नहीं बता दो। आज दोनों कितने के हो गए? ये दोनों आज हो गए 34 के, तो 3 वर्ष पहले थे। तो 3 का पति बढ़ गया, 3 की पत्नी बढ़ गई, आज हो गए ये दोनों कितने साल के हो गए? ये तो 2 कैंडिडेट थे दंपत्ति, तो जब तो पति और पत्नी था। एक बच्चा जन्म लेते कैंडिडेट टोटल कितने हो गए? इनकी एवरेज क्या है? तो तीनों है 42 के, आज दोनों हैं 40 के। तो 2 साल का अंतर क्यों आ गया? क्योंकि बच्चे की आयु कितनी आ गई? 2 साल। ना समझ में आ गया ना? एक दंपत्ति तो 2 ही कैंडिडेट थे 3 साल पहले, 34 के थे, आज दोनों हो गए 40 साल के। 3 का पति बढ़ गया, 3 की पत्नी बढ़ गई। एक बच्चे के जन्म लेने के बाद जो एवरेज है वो घट के 14 हो गया, तो टोटल कैंडिडेट हो गए 3। तीनों की कुल आयु कैसे निकालेंगे? 14 तिया 42, तीनों की 42, दोनों की 40, तो 2 साल का जो अंतर है वो बच्चे की आयु है। मिटा दूं? एक इस तरह का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है कि 20 व्यक्तियों में 60 किलोग्राम के व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति लेने से औसत में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार क्या है? तो बताओ नए व्यक्ति का भार क्या है? 20 व्यक्तियों में एक 60 किलोग्राम के व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति लेने से औसत में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। बेटा यानी वैसे समझियो, कॉमन सूत्र याद करने की बजाय वैसे समझियो कि टोटल 20 व्यक्ति से 20 व्यक्तियों में कोई 60 केजी को है, कोई 54 को है, कोई 70 को, 72, 62, 64 कितने किलो गए टोटल मतलब 20 व्यक्ति। जब एक व्यक्ति 60 किलोग्राम का निकाल देते हैं तो उसके स्थान पर जो नया व्यक्ति लेते हैं तो वो जो 60 किलो का व्यक्ति निकालेंगे तो वो 60 से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि 1.5 किलोग्राम की वृद्धि भी, यानी कि हर 20 में 1.5 किलोग्राम बढ़ जाएगा। एक में 1.5 किलोग्राम बढ़ेगा तो 20 में बढ़ गए 30 किलो बढ़ गए, तो 60 तो वो कवर करेगा, प्लस 30 किलो और बढ़ गया तो वो नया व्यक्ति कितने किलोग्राम का है? 90 किलोग्राम। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि जितना एवरेज में इंक्रीज हुई है, जितनी एवरेज, तो वो प्रत्येक की होती है। 20 व्यक्ति हैं, 1.5 किलो बढ़ता है, तो 20 को 1.5 से गुणा करोगे, 20 डेटा 30 किलोग्राम बढ़ गया, तो 60 तो वो कवर करेगा। जो निकाला है उसकी जगह है तो 60 तो वो होने चाहिए, प्लस वृद्धि के लिए 30 किलोग्राम उसका और होना चाहिए वेट, तो 90 किलोग्राम का हो गया वो व्यक्ति। नए व्यक्ति का भार, हमेशा ये बात याद रखना कि नए व्यक्ति का भार जब भी पूछे, नए व्यक्ति की आयु पूछे, तो निकाला गया जो व्यक्ति है उसकी आयु या उसका भार जमा करना है कुल कितने हैं और वृद्धि कितने की हुई है। तो निकाला है 60 किलोग्राम का, कुल है 20,
वर्दी या तो 1.5 किलोग्राम की या 2 किलोग्राम की या 2.5 किलोग्राम की। पहले गुणा करेंगे इसको, क्योंकि बोधमास में पहले गुणा होता है फिर जुड़ता है। तो 20 को 1.5 से गुणा करोगे या तो 10 हटा के अपॉन 10 करो, 0 से 0 कैंसिल, 15 दूनी 30, 60 और 30 वो 90 किलोग्राम का। या 20 को 1.5 से गुणा कर दो, 20 एक कम 20 और 20 को आधे से गुणा करोगे तो 10 आ गया, 20 और 10 30, या 10 हटा दो। एक क्वेश्चन क्रिकेट पे और आता है, हमेशा क्रिकेट पे क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आता है। क्रिकेट के खिलाड़ी ने दस पारियों में कुछ रन बनाए। ग्यारहवीं पारी में उसने 100 रन बनाए, जिससे उसकी जो एवरेज है, जो औसत रन संख्या है, वह 6 रन प्रति अधिक हो गई। अंतिम पारी के बाद उसके औसत रन संख्या बताओ। क्रिकेट के खिलाड़ी ने 10 पारियों में कुछ रन बनाए, 11वीं पारी में उसने 100 रन बनाए, इससे उसकी जो औसत रन संख्या है वो 6 रन प्रति अधिक हो गई। उसकी औसत रन संख्या क्या है? उसकी औसत रन संख्या क्या है? देखो, तो ऐसा क्रिकेट पर जब भी क्वेश्चन आओ तो थाने एक ही बात याद रखनी से कि अंतिम पारी में उसने कितने रन बनाए माइनस पहले खेल ली गई पारियां और गुणा वर्दी कितने की हो गई। अंतिम पारी में उसने 100 रन बनाए, पहले 10 पारी खेली थी और बढ़ गया 6, तो उसकी अंतिम पारी के बाद जो औसत रन संख्या है वो 40 आएगी। ये तरीका याद रखना। पहले खेली गई पारियां 10 पारियां खेली उसने, 11 से अंतिम पारी से पहले 10 पारियां खेली हैं, वर्दी हो गई 6 की, 10 छंगी 60 और 100 रन उसने बनाए अंतिम पारी में। तो ये एक छोटी सी सूत्र मैंने बना रखा है इसका, ये सबसे बेस्ट है। एक्स फैक्स का चक्कर खत्म। एक छोटी सी बात और बच गई, लास्ट और बता दूं एवरेज में। देखो, एक तो होता है माध्य, एक होता है माध्यक और एक होता है बहुलक। तो माध्यक और माध्यिका दोनों एक ही होती हैं, ठीक है। माध्यक और माध्यिका एक ही बात होती है। बहुलक एक तो बहुलक का ये याद रखना, जब भी माध्यक देंगे बहुलक पूछेंगे। माध्य दे दिया, माध्यक दे दिया और बहुलक पूछेंगे, तो तुम्हें 3 को माध्यिका से गुणा करना है जो माध्यिका दे रखी है तुम्हें, और 2 को माध्य से गुणा करके घटाना है, बस। ये बहुलक का संबंध होता है। बहुलक होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। जब माध्य और माध्यिका देंगे तो, और माध्यिका में एक बात ये याद रखनी है कि कोई भी सीरीज देंगे तुम्हें ऐसे, ठीक है, जैसे ये सीरीज दे दी, इसकी माध्यिका बताओ या माध्यक बताओ, तो तुम्हें एक ही बात ध्यान रखनी है, इसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, या तो इसको उतरते क्रम में लिखो या चढ़ते क्रम में लिखो। इसको कैसे लिखोगे? 3, 5, 6, 7, 9, 12, 18, 22, इसको 28 कर दो, फिर 28। अब माध्यिका क्या होती है? चढ़ते क्रम में लिखो या उतरते क्रम में, बीच की संख्या माध्यिका होती है। 4 इधर छोड़ दो, 4 इधर छोड़ दो, बीच में 9 बच गया, तो इसकी माध्यिका 9 आ जाएगी। तो माध्यिका में एक लाइन लिख लो, दी गई सीरीज को उतरते या चढ़ते क्रम में लिखकर बीच की संख्या ही माध्यिका होती है। चढ़ते या उतरते क्रम में लिखकर मीन, मीडियन और मोड, उतरते या चढ़ते क्रम में लिखकर बीच की संख्या माध्यिका होती है। यदि बीच में 2 संख्याएं बचें तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग दिया जाता है।
यदि बीच में दो संख्याएं बचें तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग दिया जाता है। और ये जो मध्य है ना, ये जो मीन है, इसकी कंडीशन वही है जो एवरेज की होती है, वही आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। जैसे मैं कहूँ कि 3, 7, 5, 9, 8, जैसे मैं कहूँ कि इसका माध्य बताओ, तो 500 संख्याओं को जोड़ोगे और जितनी संख्याएं उसका भाग दे दो, ये माध्य होता है। समझ गए? क्या करेंगे? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, इन सभी को जोड़ेंगे और उसका भाग दे देंगे।